हाय एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि एंजाइटी सिर्फ साइकोलॉजिकली इंसान को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि ये इतनी पावरफुल होती है कि फिजिकली भी इंसान को ओवर पावर कर लेती है। और इसीलिए एंजाइटी के अंदर बहुत से फिजिकल सिम्टम्स भी शो हो रहे होते हैं पेशेंट के अंदर। सो टुडे आई विल शेयर सम फिजिकल सिम्टम्स दैट आर सो कॉमन इन एंजाइटी। द फर्स्ट वन इज़ चेस्ट पेन। ये चेस्ट पेन इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि पेशेंट ऐसे फील कर रहा होता है कि इट कैन बी अ हार्ट अटैक। और यह चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, इसीलिए बहुत से पेशेंट्स आते हैं तो वो अपने साथ ईसीजी और रिपोर्ट्स लेके आ रहे होते हैं। बट ये एंजाइटी का सिम्टम है अगर आपकी ईसीजी और इको नॉर्मल है तो। द सेकंड वन इज़ पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन में ये पेशेंट को फील होता है कि उसकी हार्ट बीट या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इवन कि वो एक स्टेबल पोजीशन में बैठा है उस टाइम पे भी उसको ऐसे लग रहा होता है कि उसकी सांस फूली हुई है। या इसी के बिल्कुल ऑपोजिट भी चीज़ हो सकती है कि पेशेंट को ऐसे लगे कि मेरा दिल डूबना शुरू हो गया या शायद मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। द थर्ड वन इज़ ब्रीदिंग इशू, यानी कि पेशेंट को ब्रीदिंग इशू बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। समटाइम्स उसे ये फील होता है कि शायद मेरी सांस जो है वो बंद हो गई है। द फोर्थ वन इज़ चोकिंग फीलिंग। चोकिंग फीलिंग में पेशेंट को ये फील होता है कि शायद मेरा गला किसी ने दबा लिया, या ऐसे लग रहा होता है कि गले में कोई चीज़ अटक गई है जिसकी वजह से प्रॉपर सांस लेना पॉसिबल नहीं। अनदर फिजिकल सिम्टम इज स्टमक और गट डिस्टर्बेंस। इसके अंदर पेशेंट को ऐसे फील होता है कि स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा गैस इकट्ठी हो गई है, या इसी तरह से उनको ये भी फील हो सकता है कि कुछ अजीब सी चीज़ है जो कि अटक गई है मेरे स्टमक के अंदर, या इसी तरह से वो मूव करती है। और जब वो मूव करती है तो उस वजह से वहाँ पे इंसान को पेन फील होता है या एक डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग रहती है। अगेन इसका ताल्लुक किसी खाने से नहीं होता, किसी भी टाइम पे आपको इस तरह की फीलिंग आ सकती है। तो अगर आप इनमें से किसी भी इस तरह की फीलिंग में से गुजर रहे हैं तो इट कैन बी एंजाइटी।